नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताएंगे इस वीडियो में शेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं अंश। अंश कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करिए। चलिए आपको बता देते हैं। अंश होते हैं दो प्रकार के, यानी शेयर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। समता अंश, इंग्लिश में कहा जाता है इक्विटी शेयर, और दूसरा होता है पूर्वाधिकार अंश, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिलेटेड है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? न्यूनतम अंश आवेदन है। न्यूनतम अंश आवेदन है। देखिए आपको यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर देते हैं वीडियो, ताकि आप जो भी लैंग्वेज में समझ सकें इजिली आप उसको पढ़ लें। इंग्लिश में है द मिनिमम शेयर एप्लीकेशन इज ₹2 प्रति अंश, अंशों के अंकित मूल्य का 5%, अंशों के अंकित मूल्य का 10%, अंशों के अंकित मूल्य का 15%, ₹2 पर शेयर, 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। न्यूनतम अंश आवेदन है दोस्तों। सही आंसर होगा दूसरा वाला। सेकंड वाला यहां पर हो जाएगा अंशों के अंकित मूल्य का 5%। ठीक है ना, अंशों के अंकित मूल्य का 5%। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, शेयर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है अंश प्रीमियम खाते के शेष का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। पूर्ण चुकता अधिलाभांश अंश निर्गमित करने के लिए, प्रारंभिक व्ययों को अपलेखित करने के लिए, अंशों के निर्गमन पर छूट को अपलेखित करने के लिए, ख्याति को अपलेखित करने के लिए। चलिए इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। बैलेंस ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इशूइंग ऑफ फुली पेड बोनस शेयर, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तीसरा है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। चौथा है राइटिंग ऑफ गुडविल। अंश प्रीमियम खाते के शेष का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों यहां पर सही आंसर होगा चौथा वाला। ठीक है, फोर्थ वाला आंसर सही हो जाएगा, ख्याति को अपलेखित करने के लिए, राइटिंग ऑफ गुडविल। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा, ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। विधिमंडल की स्वीकृति के बिना अंशों के निर्गमन पर छूट की राशि नहीं होनी चाहिए। अंशों के अंकित मूल्य के 5% से अधिक, अंशों के अंकित मूल्य के 10% से अधिक, अंशों के अंकित मूल्य के 15% से अधिक, ₹5 प्रति अंश से अधिक। Without the permission of law board, the maximum amount of discount on issue of share should not be more than। दोस्तों यहां पर देखिए सही आंसर बनेगा तीसरे का सेकंड वाला। दूसरा वाला सही आंसर हो जाएगा अंशों के अंकित मूल्य के 10% से अधिक। ठीक है, अंशों के अंकित मूल्य से 10% से अधिक, 5%, 10% ऑफ इट्स नॉमिनल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4। याचना की अग्रिम प्राप्ति धनराशि पर ब्याज नहीं दिया जा सकता है। 2% वार्षिक से अधिक, 4% वार्षिक से अधिक, 6% वार्षिक से अधिक, या 10% वार्षिक से अधिक। इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस कैन नॉट बी मोर देन 2%, 4%, 6%, 10%। चलिए आपको जल्दी से इसका आंसर सही बता देते हैं, ऑप्शन सी 6%। ठीक है, याचना की अग्रिम प्राप्ति धनराशि पर ब्याज नहीं दिया जा सकता है 6% से अधिक। क्वेश्चन नंबर 5। अंश प्रीमियम खाते को दिखाया जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अंश प्रीमियम खाते को दिखाया जाना चाहिए। शेयर प्रीमियम अकाउंट शुड बी शो इन द व्यापारिक खाते में, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, एसेट्स साइड ऑफ द बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट। दोस्तों देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, अंश प्रीमियम खाते को कहाँ दिखाया जाता है, तो सही आंसर होगा चौथा वाला, लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, लायबिलिटीज साइड दिखाया जाता है आपका ये शेयर प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, एक साइड होता है लायबिलिटीज, दूसरे साइड होता है आपका एसेट्स, यानी दायित्व और संपत्तियां। तो ये किधर आता है दोस्तों, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, 6 नंबर। वीडियो को शेयर करते रहिएगा जल्दी जल्दी आप लोग। जहां भी आपका स्टडी ग्रुप है, अंशों के निर्गमन पर छूट खाते को दिखाया जाना चाहिए। अंशों के निर्गमन पर छूट खाते को दिखाया जाना चाहिए। कहाँ दिखाया जाना चाहिए, व्यापारिक खाते में, लाभ हानि खाते में, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। अंशों के निर्गमन पर छूट खाते को दिखाया जाना चाहिए दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड वाला, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। अब देखिए ये कहाँ दिखाया जाता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट शुड बी शो इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, एसेट साइड संपत्ति साइड में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, अधिलाभांश अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता है। पूंजी शोधन संचय खाता में से, सामान्य संचय में से, लाभ हानि खाते के शेष से, लाभांश समकरण संचय से। बोनस शेयर कैन नॉट बी इशूड आउट ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। अधिलाभांश अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता है। फोर्थ वाला सही हो जाएगा। देखिए नोट, ठीक है, आप लोग देखिए नोट करते रहिएगा, पेन कॉपी साथ लेकर के बैठा करिए आप लोग, और जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाए वीडियो रोक करके उसको नोट कर लिया करिए। ठीक है, एक आप लोग अच्छे से नोट अगर बना लेंगे तो एग्जाम आने के पहले अगर आप 1-2 दिन पहले भी पढ़ लेंगे सारे क्वेश्चन तो आप इजिली क्वालिफाई कर लेंगे एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 8, हरण किए हुए अंशों के पुनर्निर्गमन पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। देखिए सभी आपको एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अक्सर परीक्षाओं में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू, लाभ हानि खाते में, पूंजीगत खाते संचय खाते में, अंश पूंजी खाते में, सामान्य संचय खाते में। हरण किए हुए अंशों के पुनर्निर्गमन पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। तो 8 का यहां पर बनेगा आपका सेकंड वाला, पूंजीगत संचय खाते में। ठीक है ना, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 9, हरण किए हुए सभी अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंश हरण खाते में बचे हुए किसी भी शेष को हस्तांतरित किया जाता है। अंश पूंजी खाते में, ख्याति खाते में, पूंजीगत संचय खाते में, सामान्य संचय खाते में। एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश में क्या बोल रहा है। एनी बैलेंस रिमेनिंग इन शेयर फॉरफिटेड, फॉरफिटेड मतलब होता है हरण, अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ ऑल फॉरफिटेड शेयर विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट। तो 9 का देखिए सही आंसर बनेगा दोस्तों थर्ड वाला, पूंजीगत संचय खाते में, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है ना, कैपिटल रिजर्व अकाउंट यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 10 नंबर, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने आप इसमें स्टार बना सकते हैं बना लीजिए, अक्सर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता भी होना चाहिए। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी डन आउट ऑफ, किसी संपत्ति के विक्रय की धनराशि से, सामान्य संचय से, लाभ हानि खाते के शेष से, विकास कोष से, अमाउंट ऑफ सेल ऑफ एन एसेट्स, जनरल रिजर्व, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेवलपमेंट फंड। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपका सही बनेगा फर्स्ट नंबर वाला, किसी संपत्ति के विक्रय की धनराशि से। अमाउंट
अमाउंट ऑफ सेल ऑफ एन एसेट्स। दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।